हेलो दोस्तों। ए टू जेड मोबाइल सॉफ्टवेयर का आज मैं आपको कंप्लीट डेमो दिखाऊंगा। ये थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो पहले हम रिपेयर का डेमो देखेंगे, फिर इन्वेंट्री का डेमो देखेंगे और इसके और भी जो कई सारे फीचर्स हैं वो एक वन बाय वन आपको दिखाऊंगा। ये डेमो आपको, अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो और परचेज करते हो, तो आपको उसमें ये हेल्प करेगा कि इसको कैसे चलाना है। बिकॉज मेरे कई फ्रेंड्स मुझे स्पेशली मैसेज करते हैं बिना इसको कैसे यूज़ करना है, तो फिर उसके पर्पस के लिए। तो दोस्तों, जब आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे, तो रजिस्टर कर लोगे, तो आपको कुछ ऐसा ऐसी विंडो दिखेगी। हाँ, एक और चीज़, डाउनलोड करते वक्त आपको वार्निंग्स दिखाएगा आपका क्रोम या विंडोज, तो उसको इग्नोर करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो विंडोज 10 में ये वार्निंग्स आजकल आने लगी है, 7 में नहीं थी, तो दैट इज द रीजन। तो दोस्तों, डेमो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहले हम रिपेयर डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा खाली पड़ा है, अगर आप देख सकते हो, तो हम वन बाय वन इसके सारे फीचर्स को गो थ्रू करते हैं। तो रिपेयर डिपार्टमेंट में हमें एक की रिपेयर की अलग से इन्वेंट्री मिल जाएगी। फिर इसकी सेटिंग्स है जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, एंड स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री में कुछ डाल लेते हैं, ताकि हमारी रिपेयर, जब हम रिपेयर की एंट्री डालें तो उसमें इन्वेंट्री से हम सिलेक्ट कर पाए। तो अगर आपको सिंगल आइटम डालनी है तो यहाँ से आप डाल सकते हो नीचे से। बल्क आइटम्स डालनी है तो ये विंडो यूज कर सकते हो, इसमें 10 आइटम्स एक साथ ऐड हो जाएंगी। तो हम सिंगल आइटम डालते हैं। एप्पल आईफोन पहले से सिलेक्टेड है, आईफोन 8 की स्क्रीन डाल देते हैं। इसके 3 यूनिट हमारी शॉप में लेके आए। इसका बाय प्राइस सेल प्राइस मान लो, बाय प्राइस 1000 रुपये, सेल प्राइस 2000 रुपये। इसको लेबर चार्जेस कितने लेना चाहते हैं, अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं किसी के लिए, तो ये हमने सेव कर दिया। ये देखिए दोस्तों, हमारी आईफोन 8 की स्क्रीन यहाँ पे ऐड हो गई है। तो अभी हम एक रिपेयर की एंट्री डालेंगे इसमें। तो मान लीजिए जय नाम का बंदा हमारे पास आया फोन लेके, आईफोन 8 लेके, और उसकी स्क्रीन टूट गई है, एंड हम उसकी रिपेयर की एंट्री डालेंगे। उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस चंडीगढ़, मोबाइल का ब्रांड सेलेक्ट करेंगे एप्पल, फिर मॉडल सेलेक्ट करेंगे आईफोन 8। ये अगर आप सोच रहे हो ये ब्रांड और मॉडल कहाँ से आए हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कहाँ पे एंट्री होती है, ये असल में इन्वेंट्री में ही एंट्री होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कलर आप डालना चाहते हैं तो कलर डाल सकते हैं। कैपेसिटी 64 GB। सिम IMEI नंबर और मॉडल ईयर 2018। ओएस और रिपेयर का ये स्टेटस है, ये आपको बताता है कि आपने अभी रिसीव करा है तो फोन, और इसमें डिफेक्ट, आप अपना डिफेक्ट ढूंढ सकते हैं। स्क्रीन का मैं देख रहा हूँ, डिस्प्ले ब्रोकन। एस्टिमेट कॉस्ट क्या है इसकी, आप 1000 रुपया ले लेंगे इसका। ठीक है। तो रिपेयर डेट 1 अक्टूबर। हम डिलीवरी कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में ऑटोमेटिकली डिलीवरी डेट आ जाएगी। पेमेंट ऑन, ये हमारी पेमेंट के ऑप्शंस हैं। ऑन डिलीवरी, एडवांस, कंप्लीट, हाफ। तो ये बंदा हमें एडवांस देगा 500 रुपया, बैलेंस बाकी है 500 रुपया। पेमेंट कैसे करी है इसने, हैंड कैश ही करा है। तो ट्रांजैक्शन आईडी, इन केस अगर आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट है कुछ, तो आप रसीदों को आप संभाल के रखते हो ना, वो नहीं करना पड़ेगा। आप ट्रांजैक्शन आईडी सीधा यहाँ पे डाल सकते हो। तो हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम आया हमारी शॉप में, पासवर्ड ओपन है, टेक्नीशियन, अभी हम टेक्नीशियन भी ऐड करेंगे। तो जैसे मान लो हमारी दुकान में 4 टेक्नीशियन है, तो अभी हम एक टेक्नीशियन का नाम दे देंगे यहाँ पे, नवीन। ठीक है। फर्स्ट टाइम टेक्नीशियन यहाँ से ऐड होता है, रजिस्टर न्यू टेक्नीशियन से यहाँ से ऐड होता है। तो ये रिपेयर हम यहाँ पे डिस्प्ले चेंज, ये कमेंट्स डाल दिया और ये एंट्री हमने रजिस्टर कर दी।
रिकॉर्ड है। ये देखो दोस्तों, अगर हमने एंट्री रजिस्टर करी तो यहाँ पे इसका रिकॉर्ड बन गया। यहाँ पे रिसीव में एक फोन पड़ा हमारे पास। अब हाँ, ये बंदा कहता है मुझे रसीद चाहिए, तो आप रसीद प्रिंट करके दे सकते हो अपना प्रिंटर का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी आपकी रसीद दिखेगी। ये आपकी रसीद है जो आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो और दूसरा, इसमें डिजिटल रिसिप्ट भी है। अब आप इसको ट्रैकिंग के लिए दे सकते हो। मान लो ये सिंपली आपको रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है और डिजिटल रिसिप्ट पे क्लिक करना है। ये लिंक कॉपी हो गया, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो ब्राउजर में, या जो आपका कस्टमर है उसको भेज दो। ये देखो, इसको रियल टाइम ब्राउजर पे दिखेगा इसकी रिपेयर का क्या स्टेटस है। रिसीव्ड में पड़ा है 1 अक्टूबर को इसने दिया। इसका डिफेक्ट डिस्प्ले ब्रोकन है, डिस्प्ले चेंज। तो ये बंदा अपनी इसको ट्रैक कर सकता है। मैं इस पे दोबारा आऊंगा जब हम इसका स्टेटस चेंज करेंगे। तो ये है। अब मान लो हमने टेक्नीशियन के पास भेज दिया ये, तो टेक्नीशियन ने इसे रिपेयर कम इन प्रोग्रेस करके टेक्नीशियन के पास भेज दिया। अभी हम इसको अपडेट करेंगे तो स्टेटस ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता जाएगा। ये देखिए, इन प्रोग्रेस आ गया अभी। तो अगर हम यहाँ पे इसका स्टेटस देखेंगे, रिसीव्ड है ना, अभी ये देखो इन प्रोग्रेस आ गया। दोस्तों ऐसे करके इसका स्टेटस ये चेंज होता जाएगा। तो जब रिपेयर कंप्लीट होगा तो इसको पता चल जाएगा रिपेयर कंप्लीट हो गई है। ये अपना फोन पिकअप करने आ सकता है। ऐसा नहीं कि ये आपको बार बार फोन करेगा, आपकी दुकान पे चक्कर मारेगा, वो चीज नहीं होगी। ये अपना लिंक ट्रैक करेगा, जब कंप्लीट हो जाए ये खुद से अपने आप आ सकता है। तो ये आपको वो हेडेक खत्म कर देगा ना, जो लोग फोन करके पूछते हैं हुआ कि नहीं हुआ, या फिर आपकी दुकान पे बार बार चक्कर मारते हैं, तो उस वे में। तो ये हमने अपडेट कर दिया। अब इसको दोबारा से अपडेट करते हैं। इस पे डबल क्लिक करके भी आप खोल सकते हो रिकॉर्ड को। रिपेयर कंप्लीट कर दिया हमारे टेक्नीशियन ने, ओके कर दिया। ये यहाँ पे इस रिकॉर्ड की ना पूरी हिस्ट्री बनती जाएगी। मान लो आप शॉप के ओनर हो और आप देखना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के साथ क्या कुछ हुआ, तो यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हो उसकी। ठीक है। तो ये है हमारा एक फोन। अब हम सेटिंग्स में आते हैं। मान लो ये ना विंडो बहुत बड़ी है, इसमें बहुत पीछे तक जाना चाहते, आप इतनी चीजें नहीं देखना चाहते, आपको सिर्फ एक इक्का दुक्का चीजें देखनी है यहाँ पे, तो आप सेटिंग्स में आओ। सेटिंग्स में आके ये निकाल दो। जैसे आप IMI नहीं इंटरेस्टेड नहीं हो, स्टेटस में इंटरेस्टेड हो, और कॉस्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो, प्रायोरिटी में इंटरेस्टेड नहीं हो, डेट आपको चाहिए, कमेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये नहीं है, एड्रेस में नहीं हो, पार्ट्स एडेड टेक्निक, ऑल टोटल में नहीं हो। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो, और रिफ्रेश करोगे तो ये वही चीज, ये फील्ड्स आ जाएंगी जो आपने सिलेक्ट करी है। ये देखिए, अब इसमें अब टेक्नीशियन जो हमने पार्ट डाला था, स्क्रीन डाली थी, वो ऐड भी करेगा टेक्नीशियन। तो आप यहाँ पे देखो सिलेक्ट दबाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन आ जाएगी, उसके पार्ट्स की कॉस्ट आ जाएगी, स्क्रीन की कॉस्ट, जो उसकी सेलिंग प्राइस है, लेबर चार्जेस, और फाइनल कॉस्ट आ जाएगी 2500 रुपया। ये एस्टिमेट कॉस्ट है, आपने इसको 1000 रुपया दी थी, भी आप 1000 रुपया एक्स्ट्रा लोगे इसका, लेबर चार्जेस के अलावा 1000 रुपया एक्स्ट्रा, तो वो है। तो ये है। एंड सेटिंग्स में और दो चीजें हैं दोस्तों। आपके मान लो आप एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हो, तो पहले हम एक एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जैसे ये हमारा एम्प्लॉय ऑलरेडी क्रिएटेड है, ESW पासवर्ड 1। तो सेटिंग्स में अगर आप चाहते चाहते हो कि आपकी एंट्री डिलीवरी के बाद लॉक हो जाए, तो इसको सिलेक्ट कर लो। ये इसीलिए है दोस्तों क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स जो ये सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उन्होंने कंप्लेन करी है कि उनके एम्प्लॉय ना रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करते हैं बाद में। तो जब ये इसको टिक कर दोगे तो रिकॉर्ड लॉक हो जाएगा, एम्प्लॉय उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। और ये दूसरा जो ऑप्शन है, यूज क्लाउड डेट फॉर एंट्री नॉट पीसी, ये इसीलिए है कि ना, वही सेम रीजन के एम्प्लॉय अगर मान लो पिछली डेट में रिकॉर्ड डाल रहा है, कंप्यूटर की रिकॉर्ड डेट चेंज करके वो रिकॉर्ड डाल रहा है, तो अगर आप इसको सिलेक्ट कर दोगे तो चाहे जो मर्जी डेट सिलेक्ट करे, ये क्लाउड की डेट उठाएगा जो अभी की डेट है। तो ये दोनों ऑप्शंस उसके लिए हैं सेटिंग्स में। अब क्लीन में दोस्तों ये है, अगर हम मान लो हम डेटा क्लीन करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर का, कौन सा डेटा हमने डिलीट करना है मान लो,
तो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर को क्लीन कर सकते हो, इसकी हिस्ट्री क्लीन कर सकते हो। इससे क्या है, आपकी क्लाउड स्पेस बचेगी। जब मैं आपको दिखाता हूँ तो उससे आपका जो क्लाउड है वो लेट भरेगा, क्योंकि एक स्पेस एक लिमिटेड कैपेसिटी में होती है, ऐसा नहीं कि ये अनलिमिटेड होती है। तो उसमें आपके और सॉफ्टवेयर भी फास्ट होता है। जितना आप सॉफ्टवेयर को सब क्लीन रखोगे ना, उतना आपका सॉफ्टवेयर फास्ट होगा। स्टेटमेंट में दोस्तों, इसका स्टेटमेंट का ये फीचर बहुत बढ़िया है। तो इसमें पहले तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट आती है टेबल वाइज, फिर ये ग्राफ रिपोर्ट्स भी आती हैं इसमें। तो मान लो मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, एक ये खोल के ओपन रिपोर्ट कर दिया, तो ये आपको दिखाएगा पूरा ग्राफ। मान लो हमारा एक ही रिपेयर है, तो एक रिपेयर कंप्लीट में पड़ी है। डिफेक्ट वाइज, डे ऑन डे इनकम, मंथ ऑन मंथ, एंड ये मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ टोटल। ये हमारा देखो, हमने वो डाला था ना टोटल प्रॉफिट्स, टोटल कॉस्ट एस्टिमेट्स, एंड लेबर पर कॉस्ट, एंड ये सब उसमें आ जाता है। एडवांस पेमेंट की इसने 500 रुपया, देखो ये सारा ग्राफ उसमें आ जाता है। तो बाकी स्टेटमेंट, इसमें पेमेंट स्टेटमेंट आती है। अगर हम खोलें पेमेंट स्टेटमेंट तो हमें दिख जाएगा, ये देखो एडवांस इसने पेमेंट करी है, 500 रुपया बैलेंस है। तो ये है कलेक्टिव व्यू। अगर आपको देखना है इसका, तो आप देखो, ये आपको दिखेगा कितनी आपने एस्टिमेट्स दिए, कितनी रिपेयर करी, नवीन ने कितनी करी, टेक्नीशियन, टोटल कॉस्ट अर्न्स फ्रॉम एस्टिमेट्स, नवीन ने कितने आपको पैसे कमा के दिए, ऐसे करके ये आ जाएगा। डिटेल्ड व्यू में पूरी डिटेल आ जाएगी भी, आपने कौन सी डेट से कौन सी डेट तक इसका वो रिपेयर करी, या आपकी शॉप ने करा। आप पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हो इन सब का। ये देखो, ये मेरा पीडीएफ ब्लैक कलर थीम है, तो इसीलिए आपको ये दिख रहा है। ये वाइट आता है दोस्तों असल में, तो पीडीएफ रीडर की ब्लैक थीम है। ये देख सकते हो कि ना, जो पीडीएफ में इसने डाला हुआ है, तो हमारा पूरे रिकॉर्ड्स पीडीएफ में प्रिंट हो गए। तो ये है। बाकी आप जो बिल के नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आप अपनी शॉप के दुकान के हिसाब से वो चेंज कर सकते हो। तो और मैं बता रहा था ना कि आपको ये जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा एप्पल, ये कहाँ से आता है, और आईफोन 8 फिर। तो ये दोस्तों इन्वेंट्री में ही आता है। ब्रांड्स में जाके आप यहाँ पे जो भी ब्रांड ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो। मान लो मैंने सैमसंग ऐड कर दिया, तो यहाँ पे अभी सैमसंग भी आ गया। तो अगर आप जाके यहाँ पे रिकॉर्ड में, आपको सैमसंग भी दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा रिपेयर का मॉड्यूल है। इसको हम अभी डिलीवर्ड मार्क कर देते हैं ना, तो हमारा फ्रेंड को वो लेने आ गया, तो ये डिलीवर्ड में चला गया। देखिए ये डिलीवर्ड है। तो ये है टोटल रिपेयर का मॉड्यूल। तो इसके बाद हम चलते हैं इन्वेंट्री में। ओ, यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिखा ही देता हूँ मैं। तो हमने डिलीवर्ड करा था ना, तो ये डिलीवर्ड आ गया, देखिए। आप अपने कमेंट्स भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे भी। डिस्प्ले में वारंटी वगैरह आपने क्या दी है, या जो भी है, नो वारंटी। तो ये रिपेयर टिकट हमारी रियल टाइम ट्रैक होती है। तो ये है। तो ये हमारी क्लाउड स्पेस है। अभी तो कुछ भी नहीं भरा, 1% यूज हुई हुई है। तो ये एम्प्लॉइज है। अभी हम चलते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में देखो, हम मैंने दो फोन ऐड करे हुए हैं, iPhone 13 और सिंपल एक आईफोन, जस्ट डेमो पर्पस के लिए। तो ये है। अभी हम बिलिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ये दिख जाएगा iPhone 13। देख लो, इसको सिंपली ऐड टू कार्ट करना है। तो ये यहाँ पे आ गया इसका प्राइस, और चेकआउट कर देना है। तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों इसका इन्वेंट्री वाला मॉड्यूल। फिर इसमें रिचार्ज सेक्शन भी है एक, ये आप खुद से एक्सप्लोर करना। इसमें लोड ऐड करते हैं। मान लो हमने एयरटेल का 1000 रुपये का लोड ऐड करा, ये आ गया। फिर हम अगर रिचार्ज करते हैं एयरटेल का नंबर का, 100 रुपये का रिचार्ज करा टॉक टाइम का, तो ये यहाँ पे हमारा लोड 900 रुपये का रह गया। ये हिस्ट्री बनती जाएगी, हमने क्या कहाँ पे क्या यो करा, लोड अपडेट करा, रिचार्ज करा, ये टोटल लोड कितना लेफ्ट हो गया, ये दिखाता जाएगा यहाँ पे। तो ये अकाउंटिंग करता है। तो ये है हमारा सिम मैनेजमेंट। आपको अगर कोई नया सिम बेचते हो, तो आप उसका यहाँ पे सारा रजिस्टर कर सकते हो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह। तो ये
सिम मैनेजमेंट के लिए है। स्टेटमेंट्स में दोस्तों ये हमारी स्टेटमेंट्स आती हैं, तो इसमें हम अ, देख सकते हैं डिटेल स्टेटमेंट, कलेक्टिव स्टेटमेंट, कितना प्रॉफिट कमाया आपने रिटेल सेल से, कितना वो करा, तो ये है। तो ये है दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर। और एक और चीज़, सेटिंग्स में आप ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। रिमेंबर लॉगिन मोड, हमें आपको कौन सा लॉगिन चाहिए, हमेशा ऑनलाइन या ऑफलाइन। रिमेंबर पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड इस सॉफ्टवेयर को रिमेंबर कराना चाहते हो कि आपको बार बार ना डालना पड़े, यस कर दो। तो आप इन्वेंट्री कौन सी लोकल अपनी पीसी की यूज करना चाहते हो या क्लाउड की, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर प्रिंटर सेटिंग्स आती हैं, आप रिपेयर के लिए कौन सा प्रिंटर यूज करना चाहते हो, थर्मल या ए4। बिलिंग के लिए थर्मल या ए4। ये दोस्तों इसमें दोनों प्रिंटर्स सपोर्टेड हैं। मालूम अगर अब आपको रिपेयर की रसीद निकाल के दिखाऊं तो आपको दिख जाएगा। थर्मल प्रिंटर से हम अगर निकालें तो ये मैं आपको रसीद दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक टेस्ट नाम से सेव करा होगा आप, तो कहाँ गया, ये रहा। ये ऐसी दिखेगी हमारी थर्मल प्रिंटर की रसीद। तो ये थीम मैंने ब्लैक करी हुई है, इसीलिए आपको ये काले रंग की दिख रही है, अदरवाइज ये वाइट ही आएगी थर्मल प्रिंटर में। ये बारकोड है, इसको स्कैन करेगा तो जो भी बंदा, इसको पेटीएम से भी स्कैन कर सकते हो, तो ये खुल जाएगा और इस पे ये सारा स्टेटस आपका वैलिडेट हो जाएगा। तो ये है, तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी कांटेक्ट अस में ये आपको मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आप इसको खरीदोगे, अभी मैं दिवाली पे इसका डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता आप ये कब ये वीडियो देखोगे। तो ठीक है, बाकी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो अगर आप ये परचेज करना चाहते हो। थैंक यू दोस्तों।